चैप्टर 6 है बिजली की कहानी। जैसा कि बच्चों आज कल ये हो गया है कि बिना बिजली के, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई एक पग चल नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे। तो जीवन जीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही मस्ट हो गई है, बहुत ज़रूरी हो गई है। तो उसी की कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, कैसे आई, क्या है ये, किसने बनाया, किसने इसको खोजा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस जो है कहानी में पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है बिजली की कहानी। स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम समय तक लोग बिजली के बारे में नहीं जानते थे। 19वीं शताब्दी, बिजली के बारे में कोई लोग भी नहीं जानते थे। प्रकाश के लिए तेल के लैंपों, दियों और मोमबत्तियों आदि का प्रयोग होता था। यानी प्रकाश करने के लिए घरों में तेल के लैंपों का, दियों का और मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। इधर उधर आने जाने के साधन भी धीमी गति से चलते थे, क्योंकि प्रकाश नहीं था। क्योंकि उसके लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग होता था। क्योंकि घोड़ा गाड़ी घोड़े से चलती है, जो बैलगाड़ी बैल से जो चलती है, देखे होंगे आप लोग, बुलक कार्ट जिसको बोलते हैं बैलगाड़ी। तो जब चलती थी तो अंधेरे में भाई दिखाई नहीं पड़ता था, तो धीमे धीमे चलती थी। समुद्र में चलने वाले बड़े जहाज़ भी हवाओं के सहारे चलते थे। समुद्र में हवाएं जिधर चलती थी उधर वो भी चलते थे हवाओं के सहारे। जब लगे कि आज पूरब की तरफ हवा चलेगी तो जहाज़ पूरब की तरफ जाने वाली जाती थी। खाद्य पदार्थ लकड़ी अथवा कोयले की आग पर पकाए जाते थे। जो खाने की वस्तुएं होती हैं, खाने की चीज़ होते थे, वो कोयले की आग पर या लकड़ी की आग पर पकाते थे। कपड़े हाथ से बुने, सिले और धोए जाते थे। जो कपड़े पहनते थे हाथ से बनाए जाते थे, हाथ से उसको सिले जाते थे, हाथ से धोए जाते थे। रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न आदि का तो नाम नहीं था। यानी रेडियो, टेलीविज़न, इन सब का कोई नाम ही नहीं था। हवाई यात्राएं करना तो दिव्य स्वप्न जैसा था। हवाई यात्रा करना तो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ही बड़ा स्वप्न है, बहुत ही दिव्य स्वप्न है, ऐसा प्रतीत होता था। आगे बढ़ते हैं। दिव्य यानी अनोखा जो है स्वप्न प्रतीत हुआ करता था। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व, यानी 150 वर्ष के पहले ही मनुष्य बिजली के बारे में जान सका। सबसे पहले सर विलियम ने चुंबकीय आधार पर गंधक, जो रासायनिक पदार्थ होता है, सीसा और मोम के द्वारा पता लगाया कि इन्हें रगड़े जाने पर चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है। जब रगड़ते हैं आपस में तो उसमें चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है। इस रहस्यमय शक्ति को उसने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। यानी इस जो चुंबकीय शक्ति थी, इसको सर विलियम ने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। आगे बढ़ते हैं। इसी ने बाद में बिजली का रूप धारण किया। प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिक शक्ति के नए स्रोतों का विकास करने का प्रयास करते थे। उन्होंने देखा कि जैसे पाइप द्वारा पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसी तरह जैसे पाइप में देखते हैं कि पानी यहाँ से आप 1-1 किलोमीटर दूर, 2-2 किलोमीटर दूर पाइपलाइन से पानी पहुँच जा रहा है, वैसे इन्होंने सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा कि बिजली को, उसी तरह बिजली को तार द्वारा तरंगे भेजी जाती हैं, परंतु इससे तार गर्म होकर चमकने लगता था। इस दिशा में टॉमस अल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक
कार्य कर रहा था। अल्वा एडिसन काम करने लगे। उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहियो के मिलान नगर में हुआ था। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसका परिवार अत्यंत निर्धन था, यानी परिवार बहुत ही गरीब था। बालक एडिसन को पढ़ने का बहुत शौक था। बालक जो एडिसन वहाँ पे जन्मा था अत्यंत निर्धन परिवार में, उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था। घर की कोठरी में ही उसकी एक छोटी सी प्रयोगशाला थी। घर की ही छोटी सी कोठरी थी, छोटा सा घर था, उसमें छोटी सी प्रयोगशाला बना रखी थी। एक बार रेल की पटरियों पर खेलते हुए एक छोटे से बच्चे को रेल के नीचे आने से उसने बचाया, तो उस बच्चे के पिता ने, जो स्टेशन पर टेलीग्राफ ऑपरेटर थे, उसका बड़ा आभार माना और उसे टेलीग्राफ परिचालन की शिक्षा देने लगा। एक समय की बात है, थॉमस अल्वा एडिसन ने किसी बच्चे को ट्रेन से बचा दिया था। जो बच्चे को बचाया था वो टेलीग्राफ ऑपरेटर थे स्टेशन में, उन्हीं का बच्चा था। जब बच्चे को बचा लेता है एडिसन, तो एडिसन को जो जिसका बच्चा था वो ले जाता है और टेलीग्राफ परिचालन, टेलीग्राफ कैसे चलता है उसके बारे में वो शिक्षा उसको दे देता है। वह उसका योग्य शिष्य सिद्ध हुआ और धीरे धीरे एडिसन शिष्य बन गया और अच्छा शिष्य बन गया, यूजफुल शिष्य बन गया। कुछ दिनों में वह कुशल टेलीग्राफर बन गया। कुछ दिनों बाद वह बहुत ही कुशल टेलीग्राफर बन गया। उसका दिमाग सदैव कुछ न कुछ सोचता रहता था। उसका दिमाग यानी एडिसन का दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचा करता था। एक बार अमेरिका में उसने लार्ज कंपनी का बिगड़ा टेलीग्राफ यंत्र ठीक किया। अमेरिका में टेलीग्राफ बिगड़ गया था, उसको ठीक किया। तो मिस्टर लॉज ने उसे अपने यहाँ संयंत्र चालू रखने वाले मैकेनिक की नौकरी दे दी। तो उसकी यहाँ कंपनी थी, उसमें कई संयंत्र, कई मशीनें थी, चलती थी। उसमें उसको रख लिया कि ये रहेगा तो कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो बना देगा। कुछ धन कमाकर उसने न्यू जर्सी के नेवार्क नगर में एक प्रयोगशाला बनाई और नए आविष्कारों की खोज में जुट गया। कुछ पैसे कमाया और नए नए आविष्कार के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया। अपनी प्रयोगशाला में उसने तार को जलने से रोकने के लिए एक पतले तार से फिलामेंट बना दिया। ऐसा ना हो कि तार जल जाए तो फिलामेंट बनाया। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो उसमें तेज चमक पैदा हो गई, परंतु वह जल्दी ही जल गया। जब फिलामेंट बनाया तो जल्द से क्या हो गया, वो जल गया। फिर क्या होता है, अब एडिसन उस पर भी प्रयोग करता है कि एडिसन को ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ कि वस्तुओं को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी वस्तु को जब जलती है तो उसे ऑक्सीजन के बिना वो जल नहीं सकती होती है। तो उसने फिलामेंट को एक कांच के ऐसे गोले में रखकर जलाया जहाँ की हवा निकाल दी गई थी। उसमें विद्युत प्रवाह डालते ही वह चमकीला प्रकाश पैदा हुआ जो 8 मिनट तक रहा। यानी उसने जो है एडिसन ने उस फिलामेंट को कांच के अंदर बंद करके रखा, वहाँ पे वायु नहीं थी, ऐसा किया। तो जब लगाया तो 8 मिनट तक जो है उसकी रोशनी उसमें थी, चमक थी। आखिरकार एडिसन ने प्रकाश की खोज कर ही ली। अंत में एडिसन ने प्रकाश की खोज कर ली। उसने परीक्षण के लिए एक लैंप तैयार किया, उसमें प्लेटिनम धातु का फिलामेंट लगाया। यानी जो प्लेटिनम होते हैं, जो बल्ब में तार रिंग जैसा लगा होता है, स्प्रिंग जैसा, वो प्लेटिनम का होता है, लगाया, फिलामेंट कहलाता है। वह बहुत महंगा था,
फिर उसने कार्बन के फिलामेंट का प्रयोग किया, पर उससे भी कोई वांछित लाभ नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज में फिर क्या होता है, बाद में एडिसन ने एक ऐसा फिलामेंट तैयार किया जो कांच के गोले में 45 घंटे तक जलता रहा और प्रकाश देता रहा। यानी ऐसा फिलामेंट बनाया जो 45 घंटे तक लगातार जलता रहा और प्रकाश देता रहा। लोग उसे मेनलो पार्क का जादूगर कहने लगे। उसने जल्दी ही शीशे के बल्ब का आविष्कार कर डाला और दुनिया के अंधेरे को रोशनी से जगमगा दिया। बल्ब का आविष्कार किया। पहले हम लोग देखते थे ये जो आजकल LED बल्ब आई है, ये नहीं थी। पहले 100 वाट की 500 वाट की बल्ब आप लोग देखे होंगे, जो शीशे वाली होती थी, जो है अभी भी मिलती है मार्केट में, सूर्या की। तो वो उन्होंने बना दिया और शहर जगमगा गया, दुनिया जगमगा गई, चारों तरफ बिजली की तार दौड़ गई और बल्ब लग गए, जगमगा गई भाई दुनिया। एडिसन द्वारा निर्मित बल्ब में अब तक अनेक प्रयोग किए जाते रहे, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस बिजली को लोगों के घरों तक सुरक्षित रूप से कैसे पहुंचाया जाए। अब बात ये आ गई कि अब इस बिजली को तैयार तो हो गई, लेकिन लोगों तक सुरक्षित, जिससे कोई किसी को नुकसान न हो, कोई हानि न पहुंचे, कैसे पहुंचाया जाए लोगों तक, इसके बारे में चर्चा होने लगी। फिर क्या होता है, आखिर में एडिसन को अनेकानेक कठिनाइयों के बाद सफलता हाथ लग गई। कई कठिनाइयों को झेलना पड़ा एडिसन को, फिर सफलता हाथ में लगी। उसने न्यूयॉर्क में एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी स्थापित की। न्यूयॉर्क में एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी को स्थापित किया और एक दिन न्यूयॉर्क के घर बिजली के बल्बों से जगमगाने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि न्यूयॉर्क के घर, जो वहाँ के जितने भी घर थे, बिजली से जगमगाने लगे। आज बिजली तैयार करने के लिए बड़े बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं। तब से लेकर बिजली के सैकड़ों आविष्कार हुए और उनमें अनेकानेक परिष्कार किए गए, यानी बदलाव किए गए। तब जाकर बिजली पूरी दुनिया के लिए आवश्यक रूप की वस्तु बनी। इसके लिए एडिसन ही बधाई के पात्र हैं। तो यहाँ पर बिजली की कहानी को हमने जाना कि कैसे बिजली पैदा हुई, कैसे दुनिया को जगमगाई। पहले दिया से, मोमबत्ती से लोग प्रकाश करते थे, बाद में जो है सर विलियम ने चुंबकीय धातु को रगड़ा तो उसमें उन्हें इलेक्ट्रिसिटी उसका नाम दिया। फिर बाद में उसी पर रिसर्च किया एडिसन ने बनाया तो अपना प्रयोग किया, फिर बल्ब बना दिया। और न्यूयॉर्क में सबसे पहले उसने अपनी एक कंपनी को स्थापित किया, एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी स्थापित किया। फिर वहाँ से न्यूयॉर्क को जगमगाया। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया और पूरी दुनिया आज जगमगा रही है। अभी भी कई घर ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई है। सरकार सुविधा दे रही है, फ्री में जो है बिजली कनेक्शन प्राप्त करके बिजली का उपयोग करें, बिजली बचाएं और आवश्यकता ना हो तो बिजली का बल्ब ऑफ कर दें। इस प्रकार से बिजली की बचत होगी और अपने मार्ग में आपका जो उद्देश्य है उसमें अग्रसर बढ़ें। ठीक है, अग्रसर हों। थैंक यू। हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।